वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अनूप सॉल्यूशन जोन में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे लंबाई, समय तथा द्रव्यमान के छोटे एवं बड़े मात्रकों के बारे में जानेंगे कि ये छोटे मात्रक क्या होते हैं, बड़े मात्रक क्या होते हैं, छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कैसे बदला जाता है, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला हम लोग ले लेते हैं एक माइक्रोकुलाम। सबसे पहला हमारा क्या होगा, एक माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम इसका सिंबल होता है माइक्रो, कह रहा तो म्यू बना दीजिए, और कुलाम है तो कुलाम को सी से प्रदर्शित कर दीजिए। यानी एक माइक्रोकुलाम जब भी कहेगा तो इसका यह देखिए, एक माइक्रोकुलाम जो है ये बड़ा मात्रक है। आप जब उसको छोटे मात्रक में कन्वर्ट करेंगे तो एक माइक्रोकुलाम का हो जाएगा 10⁻⁻6। 10⁻⁻6 से यह प्रदर्शित होता है, यह सिद्ध होता है कि यह मान जो है यह छोटा है, यानी छोटे मात्रक में आ जा रहा है। माइक्रोकुलाम से कुलाम में आ जाएगा। जब भी एक माइक्रोकुलाम दिया रहेगा तो हम उसमें 10⁻⁻6 से गुणा कर देंगे तो यह मान हमारा कुलाम में बदल जाएगा, यानी कुलाम। दूसरा वाला जो है वो है एक माइक्रोम। एक माइक्रोम यानी एक म्यू। अब यह माइक्रोकुलाम से ही रिलेटेड है। जब एक माइक्रोकुलाम दिया है तो उसको मीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर हो जाता है। ठीक इसी का उल्टा यदि दिया हो, एक मीटर यदि दिया हो तो इसको माइक्रोम में बदलेंगे, यानी म्यू में बदलेंगे तो उसका मान आ जाएगा प्लस का से साथ, 10 प्लस हो जाएगा। जब छोटे की बात हो रही है, मीटर में आएगा तो छोटा मात्रक होगा तो माइनस लग जाएगा, अब बड़े मात्रक में जाएगा तो प्लस लग जाएगा, तो यह हो जाएगा माइक्रोम का मात्रक। इसी प्रकार कुछ और भी हैं, उनको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो तीसरा हमारा क्या आ जाएगा, एक एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से अगला है जो तीसरा नंबर वाला, एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम को ए पर 0 कर देंगे, या फिर ए नाट बोल दें तब भी सही रहेगा, या फिर ए 0 कर देंगे तो इसका मात्रक म्यू में यानी माइक्रोम में 10⁻⁻4 होता है। अगला जो है चौथा नंबर, एक नैनोमीटर दिया है। यह लंबाई का बहुत ही छोटा मात्रक होता है। जब इसको हम माइक्रोम में बदलते हैं तब यह होता है एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁻3 माइक्रोम होता है जब माइक्रोम में बदलते हैं तो। इसी मान को, यही मान यानी एक माइक्रोम दिया है और इसको नैनोमीटर में फिर वापस बदलेंगे तो 10⁻+3 हो जाएगा। नैनोमीटर से माइक्रोम में बदलेंगे तो मान माइनस में आएंगे, माइक्रोम से नैनोमीटर में बदलेंगे तो मान प्लस आएंगे। इसी प्रकार पाँचवा नंबर है एक फर्मी। इसको एफ से प्रदर्शित करते हैं। एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर। अब इसी को मीटर से फर्मी में यदि बदला जाए तो एक मीटर बराबर 10⁻15 फर्मी प्लस के साथ। एक मीटर से फर्मी में जा रहे हैं, यानी बड़े मात्रक से छोटे मात्रक की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसी तरह छठवां नंबर जो है एक खगोलीय मात्रक, जिसको हम ए यू से प्रदर्शित करते हैं, जिसका मान होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। एक ए यू बार लगभग 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर हो जाएगा। कैसे हुआ है, ये दशमलव के तीसरे स्थान तक यदि कोई नंबर 1 2 3 या तीसरे स्थान तक जाएंगे, कोई नंबर है जो नंबर है वो 5 से अधिक है तो उसमें उसको हम 1 मान लेते हैं, उसका 1 अगले वाले में जोड़ देंगे। यानी यह 6 है तो इसमें से 1 लेंगे तो 9 में जब जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का हासिल आएगा 1, तो उसको हम क्या करेंगे, उस 1 को 4 में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 5। तो वहाँ से हमारा मान प्राप्त हुआ है 1.5 गुणे 10⁻11 मीटर। लगभग में मान लिया जाता है। इसी तरह से आगे भी है। अब आते हैं हम लोग समय के मात्रकों के बारे में जान लेते हैं। इसी तरह से समय के कुछ मात्रक दिए हैं, उन मात्रकों के बारे में हम जान लेते हैं। समय के छोटे मात्रक से बड़े मात्रक में कैसे जाया जाता है,
यानी देखा जाए समय का छोटा मात्रक, तो 1 मिली सेकेंड बराबर कितना होता है? 1 मिली सेकंड बराबर होता है आपका 10⁻³ सेकेंड। इसी तरह से अभी और भी मान है, उसका भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो अगला जो मान है 1 माइक्रोसेकेंड बराबर होता है, यह जो माइक्रोसेकेंड दिया है ठीक माइक्रो कूलम और माइक्रोम के जैसे, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, ऐसा ही है। यानी 1 माइक्रोसेकेंड दिया है तो वो होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। फिर 1 नैनो सेकेंड दिया है तो इसका मान सेकेंड में होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 पीको सेकेंड दिया है तो इसका मान होता है सेकेंड में 10⁻12 सेकेंड। अब देखिए, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1 शताब्दी बराबर 100 वर्ष होता है। अब कोई कह दिया कि 1 वर्ष में कितना सेकेंड होता है, तो वह होता है 3.15 गुणे 10⁻7 सेकेंड। इसी तरह से द्रव्यमान के छोटे मात्रकों के बारे में जानेंगे। तो पहला क्या होता है? 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम, जहाँ भी 1 मिलीग्राम दिया होगा वहाँ हम उसको जब किलोग्राम में चेंज करेंगे 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। इसी तरह से दूसरा यदि दिया हो 1 नैनोग्राम, 1 नैनोग्राम, जब 1 नैनोग्राम दिया है तो इसको हम किलोग्राम में जब चेंज करेंगे तो यह 10⁻12 किलोग्राम हो जाता है। इसी प्रकार जो अगले मात्रक हैं उनके बारे में देख। इसमें अगला जो मान है वो है 1 पिकोग्राम। जब 1 पिकोग्राम दिया तो उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 10⁻⁻15 किलोग्राम होगा। और यदि 1 माइक्रोग्राम दिया है तो इसको जब हम किलोग्राम में बदलेंगे तो यह 10⁻⁹ किलोग्राम हो जाएगा। फिर मिलें अगले वीडियो में। यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, बढ़िया रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।